बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी एक लर्निंग प्रोसेस के हवाले से है और इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि आज हम कैंडल स्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इंतहाई इंतहाई क्रूशियल कैंडल और किसी भी एक पैटर्न में कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर आपको ये 5 कैंडल्स नजर आती हैं तो इसका मतलब ये है कि देयर इज कंफर्मेशन कि आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। ठीक है। और इसके 5 लेवल्स हैं कैंडल्स के। ये 5 लेवल्स की कैंडल्स हैं। इसमें टॉप बुलिश से लेकर लोअर बुलिश तक आपको कैंडल्स नजर आएंगी। ठीक है। तो आपने बड़े ही ध्यान से ये वीडियो देखनी है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये इंशाल्लाह ताला आप वीडियो देखने के बाद आप इस कैंडल्स को जो आपको मैं बताने लगा हूँ लाजमी तलाश करें। और डे ट्रेडिंग में कुछ घंटों की ट्रेडिंग में, लॉन्ग ट्रेडिंग में आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के एंड में आप कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चीज़ लेके उठेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक के बारे में पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक होती क्या है। कैंडल स्टिक बेसिकली एक जापानीज का इन्वेंटेड किया हुआ एक क्राइटेरिया है और हर हर ट्रेड में ये बहुत इफेक्टिव और कुशल होती है। ठीक है। तो सब मैंने यहाँ पे एक चीज फॉर जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैंडल को किस तरह से देखना होता है। ठीक है। तो देखिए, पहले ये रेड कैंडल होती है और एक ग्रीन कैंडल होती है। ये बेसिक है यहाँ। ठीक है। जो रेड कैंडल है उसका मतलब ये है कि देयर इज सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट और ग्रीन का मतलब ये है कि देयर इज बुलिश। सिंपल। सो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल की बॉडी क्या कह रही है। ठीक है। ये जो आप सॉलिड चीज देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। ये वाली। ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि देयर आर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। देयर इज स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर और बहुत सारे बुल डोमिनेट कर गए हैं। बेरिश जो लोग हैं जो मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं वो डोमिनेट कर चुके हैं। और सिमिलरली ये कैंडल की बॉडी कहलाती है। ये बहुत स्ट्रांग बॉडी है इस कैंडल की। और सिमिलरली ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रही है इसका मतलब ये है कि बुल ने बहुत ज्यादा डोमिनेट कर दिया। ठीक है। बुल ने बहुत ज्यादा डोमिनेट कर दिया। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको लेट्स सपोज एक 5 मिनट के ऊपर बताता हूँ कि हम इस कैंडल को, मैं जरा ये रिप्लेस कर दूं। तो लेट्स सपोज के टाइम जोन में मैं आपको लेके जाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है। 5 मिनट का मैं ये समझ लें कि इस कैंडल की टोटल जो लेंथ है वो 5 मिनट थी। ठीक है। मतलब मिनट्स के लिहाज से आपको आसानी से समझ में आएगी। कुछ भी हो सकता है, प्राइस समझ ले 5 रुपए। ठीक है। लेकिन मिनट्स। तो ये कैंडल ओपन हुई आपकी, ये इसका 5 था। ठीक है। ठीक है। ये इसका ऑलमोस्ट 4 बनता है। ये इसका ऑलमोस्ट 3 बनता है। ये इसका ऑलमोस्ट 2 बनता है। ये इसका ऑलमोस्ट 1 बनता है और ये समझ ले कि ये 0 बनता है। ठीक है। तो ये कैंडल का ओपन हुई। अब यहाँ पे ये समझे कि जब ये कैंडल आपको नजर आ रही है इसका मतलब ये है कि ओपन ये हुई 4 पे। ठीक है। 4 पे ओपन हुई। ठीक है। कुछ देर बाद, 1 मिनट बाद उसकी प्राइस गई आपकी 5 की तरफ। ठीक है। 5 की तरफ प्राइस गई, फिर इसको डाउनवर्ड मूव कराना शुरू कर दिया उसने, बेरिश लोगों ने। ठीक है। जो बुल को डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है। तो होते 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 क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3 मिनट्स में भी ये अपने आप को कवर ना कर सकी। आगे चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। इसने एक लो लगाया 4 मिनट के अंदर 0 का। ठीक है। मतलब इसकी प्राइस बहुत नेग्लिजिबल हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, लास्ट मिनट में जो 5th मिनट था उसमें मार्केट में बुल ने डोमिनेट किया थोड़ा सा। ठीक है। उसकी इंटेंसिटी को कम किया बेरिश। और यहाँ पे आके उसने एक के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये बेसिकली इसकी
एक बुलिश बुलिश तो नहीं, बेरिश पैटर्न फॉर्म हुआ यहाँ पे। एक ये कैंडल है क्योंकि बेरिश को सेलिंग को वो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसने आगे एक पे क्लोजिंग दे दी। ये बहुत ही मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, ठीक है। अब सिमिलरली अब ये इसको आप विक कहते होते हैं। विक क्योंकि इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए ये आपको कोई वो नहीं दे रही है, जस्ट आपको ये बता रही है कि यार थोड़ा सा एक बाय प्रेशर आया और थोड़ा सा आगे उसने क्लोजिंग दे दी। तो इसमें आप लोगों ने ये कैंडल आपने लाजमी समझनी है, ठीक है जी। ये अगर नहीं समझ तो आप वीडियो को दोबारा पीछे करके इसको लाजमी समझें, ठीक है। विक ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कैंडल, आई विल टॉक अबाउट इन इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। अब सिमिलरली इसका वाइस वर्सा, ठीक है, इसका वाइस वर्सा ये बुल कैंडल होती है, ठीक है। बुल कैंडल होती है, इसमें उन्होंने क्या किया कि ये 0 है आपका, ये आपका 1 है, ठीक है, 1 है, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है इसका टॉप, ठीक है जी। अब पहले मिनट में क्या हुआ कि स्टार्ट हुई कैंडल यहाँ से, लेकिन क्या हुआ, नीचे की तरफ गई, लो लगाया अपना, ठीक है, सपोर्ट ली उसने। उसके बाद उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये यहाँ तक गई, ठीक है। ऑलमोस्ट उसने इतना ज्यादा बुल स्ट्रांग हुआ कि उसको 0 से उठाकर 5th तक ले गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जाके सेलिंग प्रेशर आया और आप एक को इसने 4 पे आके क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये है, ये इसका मतलब ये कि आपको बुल ने बहुत ज्यादा डोमिनेट कर लिया, ठीक है। तो ये आपने कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग लाजमी समझनी है, विक को भी समझना है, कैंडल की बॉडी को भी समझना है, और लो और हाई को भी समझना है, ओपन और क्लोज को भी समझना है। तो ये इंशाल्लाह ताला आपको इसके बाद कंफ्यूजन आपकी खत्म हो गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछें, ठीक है, इसके बारे में। तो ये कैंडल के एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो अब इसके बाद चला जाता हूं मैं आपको एक उस पे लेके, देखें, हम एक एक करके एक पैटर्न को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे चार्ट के हवाले से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट बुलिश पैटर्न को, ठीक है। ये मोस्ट बुलिश कैंडल को, ठीक है, इसकी कोई वीक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 0 से स्टार्ट हुई और 5 पे जाके ट्रेडिंग जब खत्म हुई तो उसने जाके आपको यहाँ से शुरू हुई, ठीक है। ये स्टार्ट है इसका 0, ठीक है, और ये इसका एंड है 5। इसमें कोई सेलिंग प्रेशर ना आया, ठीक है। ये एक्सट्रीम बुलिश कैंडल, मोस्ट बुलिश एक्सट्रीम बुलिश कैंडल इसको कहते हैं, जिसकी कोई वीक नहीं है, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, स्टार्ट हो गया। और इसमें इसमें ये है कि आगे देखते हैं, आगे जाके ना, कि इसको पैटर्न के लिहाज से देखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके लिए एक लाइन लगाई है, ठीक है, इसको मैं टाइप कर देता हूँ, एक्सट्रीम बुल कैंडल, ठीक है। ये एक्सट्रीम बुल कैंडल है, ठीक है जी। और इसके बाद आप देखें कि इस कैंडल के बाद उसने क्या हलचल मचाई, ठीक है जी। ये आपने गौर से देखनी है इस कैंडल की, मतलब यहाँ से इसने एक सपोर्ट ली और उस कैंडल के बाद आप पैटर्न देखें, ये 5.2 के लेवल पे इस टाइम फिर रहा था, ठीक है जी। 5.2, इसको समझे जरा, 5.2 से ये शेयर उठा है और इसके बाद इसने आपको 7.1 का बुल जोन दिया है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग ये बुलिश आपको एक चीज इंडिकेट कर गई है। अगर एक लेमन इस कैंडल को एक पैटर्न के अंदर पहचान गया, ये एक और के कैंडल पे 1 आवर कैंडल वो है टाइम फ्रेम, तो इसको कोई भी पहचान गया तो इंशाल्लाह ताला उसको इतने परसेंट, तो 5 रुपए से 7.24, आपका ये ऑलमोस्ट मोर देन 40% गेन बनता है। तो विद इन आवर्स, मतलब विद इन 20 आवर्स, ठीक है। तो ये आपको इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश
वो जो है ना पैटर्न आपका फॉर्मेशन हो गया और आपको इसने इंडिकेशन दे दी। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सट्रीम बुल कैंडल। ठीक है, अच्छा अब इसको आप अगर डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे आपकी एक्सट्रीम बुल कैंडल, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं एज एन एक्सट्रीम बुल कैंडल, लेकिन जस्ट कंसिडर कर सकते हैं, है नहीं, क्योंकि थोड़ी सी वीक है। तो लेकिन इसकी फिनिशिंग देखे कोई सेलिंग नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये आप इस तरह करके अपनी कैंडल्स को पहचान सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं कर देता हूँ खत्म। अच्छा लगा रहने दो। अच्छा अब आ जाते हैं दूसरी कैंडल पे, जो कि है सेकंड मोस्ट बुलिश। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी यहां से स्टार्ट हुई और इसने टॉप लगाया यहाँ का। ठीक है, ये 0.5। ठीक है, और इसने आपको क्लोजिंग दे दी आके 4 पे। ठीक है, थोड़ा सा इसने क्या किया कि इसने यहाँ से हुआ और यहाँ पे आके इसने बल्कि ये रिवर्स है, सॉरी मैं आपको गलत बता गया हूँ, ये रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स है। ठीक है, ये 5 है इसका। ठीक, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से इसने स्टार्ट लिया 0 से और ये गई यहाँ तक, और उसके बाद बुल ने इसको क्या किया, ऊपर की जानिब उठाया और आके आपको यहाँ पे इसने क्लोज दे दिया, 4-1 के ऊपर जाके क्लोज दे दिया। ठीक है, तो मतलब क्लोजिंग इसकी आके 1 पे हो गई, तो स्टिल इसने अपने 4 पॉइंट रिकवर किए, मतलब ऑलमोस्ट 80 to 85% इसने अपनी रिकवरी शो की कि बुल ने उठा के इसको इतना ज्यादा जो है ना वो कर दिया। ठीक है, कि एंड में जाके इसने बुलिश में जाके क्लोजिंग दे दी। तो ये भी किसी के भी अगर आखिर में आती है पैटर्न के, तो आपने इसको लाजमी पहचानना है। इसका मतलब ये है कि बुल ने उठा के इसको ऊपर क्लोजिंग कराई। ठीक है, तो ये अगर कैंडल हम पहचाने तो ये मैं आपको एक टेक्स्ट लिखता हूँ। ए सेकंड बुल कैंडल। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज नजर आती है कि इसने सेकंड बुल कैंडल ने आपको देखें कि उसके बाद एक फॉर्म हल्का सा, क्योंकि ये इसकी थोड़ा सा बहुत वो होता है, प्रेशर होता है, तो सेकंड कैंडल इसकी प्रेशराइज बनी। लेकिन क्योंकि बुल थी तो उसने क्या किया कि अगली जो फॉर्मेशन हुई एक्सट्रीम बुल कैंडल हुई, जिसने दोनों ने कंफर्म कर दिया, सेकंड बुल ने और फर्स्ट बुल ने, कि ये जो पैटर्न है आपका वो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाने लगे। तो मेरे भाई, कोई भी मेरे व्यूअर्स जो को क्वेश्चन है उनको मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब दूंगा। तो ये दो कैंडल्स आपने किसी भी पैटर्न में लाजमी पहचाननी। ठीक है, ये कैंडल के विक है, विक मतलब के विक एक नीडल टाइप है। ठीक है, और इसमें बेरिश जो लेके जा रहे थे उसको बुल ने डोमिनेट किया और आके ऊपर क्लोजिंग कराई, उसकी सेकंड कैंडल एक्सट्रीम बुल कैंडल बनी और आप प्राइस देखें 40%, मोर देन 40% उसकी इंक्रीज हुई। तो ये पहचानना लाजमी है किसी भी उसमें। उसके बाद, अच्छा उसके बाद आ जाए, हम चलते हैं नॉर्मल बुल कैंडल के पास। ठीक है, ये नॉर्मल बुल कैंडल। अब नॉर्मल बुल कैंडल में ये होता है कि एक बॉडी है। ठीक है, उसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी है, थोड़ा बाइंग प्रेशर भी है, जस्ट जो कि मैंने पहले स्टार्ट में डिस्कस की है वही कैंडल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली वो थोड़ा सा सेलिंग आएगी, बाइंग आएगी, थोड़ी सेलिंग आएगी, उसके बाद थोड़ी बाइंग आएगी, फिर वो आगे की तरफ चलता जाएगा, लेकिन स्टिल इज बुलिश पैटर्न। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं अपने उसमें। अ, ठीक है, तो ये
इसको देखें तो ये वाली जो कैंडल है आपको काइंड ऑफ ये, ठीक है, ये और ये, ठीक है जी, ये दोनों कैंडलें अ काइंड ऑफ नॉर्मल बुल के जोन में आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको कहा कि सेलिंग आएगी, बाइंग आएगी, बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी, हल्का हल्का करके वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता जाएगा। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा लें कि इसके बाद सेलिंग आई, बाइंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, चलते 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 वो यहाँ पे आके 7.1 के ऊपर अभी स्टिल इसका वो फिर रहा है, ठीक। तो ये आपने कैंडल्स अपनी ध्यान में रखनी है। डेली बेस कैंडल पे देखें तो आपको ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, और ये भी हटा देता हूँ, और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। मैं बड़े स्केल पे चला गया, बड़े टाइम फ्रेम पे चला गया, 1 आवर 1 डे के उस पे गया, तो उसमें मुझे ये कैंडल मिली जो कि नॉर्मल बुल के जोन में आती है। और नॉर्मल बुल के जोन में आप ये देखें, एक बात ये कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में आपको एक्सट्रीम बुलिश में मिली, सेकंड कैंडल जो कि बुलिश की थी वो भी मिली, और डे चार्ट पे उसने उसी ही दिन उसने डे चार्ट पे एक नॉर्मल बुलिश कैंडल बना दी। तो 3 कैंडल्स उसने छोटे टाइम फ्रेम में और बड़े टाइम फ्रेम में आपको 3 बुलिश कैंडलों की उसने कंफर्मेशन दे दी। तो आप काइंडली इस तरह की कैंडल्स को लाजमी देखें अपनी ट्रेडिंग के दौरान। ये आपको 3 कैंडल बहुत अच्छा गेन दे सकती हैं, और इसका कोई अनइमेजिनेबल गेन हो सकता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कैंडल्स ना। तो ये आ गया आपको नॉर्मल बुलिश, ठीक है। अब ये आ गई न्यूट्रल बुलिश। न्यूट्रल बुलिश आपको नाम से अंदाजा हो रहा होगा कि न्यूट्रल, इसमें ये है कि सेलिंग भी कंटिन्यू रहेगी, बुलिश भी पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। अ काइंड ऑफ डॉजी कैंडल है, लेकिन बुलिश डॉजी है, ठीक है। डॉजी के बारे में मैं आप नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको फाइंड करें, ये हमारे पैटर्न में ये, ठीक है, जिसकी हल्की सी बॉडी है, ठीक है, ये, ठीक है, ये आपको नॉर्मल बुलिश, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है आपको नॉर्मल बुलिश का इंडिकेशन दे रही है। तो डॉजी मैंने आपको पहले बताया कि डॉजी भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको डॉजी के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। तो ये भी एक नॉर्मल बुलिश है, और उसके बाद आप देख लें कि बाइंग प्रेशर कंटिन्यू रहा, ठीक है, 5.8 तक गया, फिर सेलिंग आई, फिर कंटिन्यू रहा। तो इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों आपको देखने को मिलेंगे। तो लेकिन स्टिल ये है कि ये बुलिश पैटर्न की कंफर्मेशन देती है कि आगे आके आपको प्राइस इंक्रीज कर सकती है। तो ये भी आप कैंडल अपने जहन में रखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लीस्ट बुलिश कैंडल, ठीक है जी। अब लीस्ट बुलिश कैंडल में क्या होता है कि आपकी मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। 5 से 0 की तरफ आता है वो, ठीक है, 5 से 0 की तरफ आता है। ये बुल एक ग्रीन कैंडल बन रही थी, लेकिन इसकी बॉडी छोटी होती 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 ए 1 पे आके क्लोजिंग दे गई, ठीक है। ये लीस्ट बुलिश है। इसका मतलब ये है कि आपका सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा। ये आपकी कैंडल स्टार्ट हुई, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, 1 पे आके उसने जो है ना वो क्लोजिंग दे दी। तो ये 4 पॉइंट जो थे, जो कि ऑलमोस्ट 80% बनता है, ठीक है, 5 का 80% जितने भी परसेंट बनता है, लेकिन ये 50% और 75% से ज्यादा की मौत। तो ये जो आपकी 80% की जो कैंडल खा गई है, जो बुल बेरिश लोग खा गए हैं, ये आपको इंडिकेट करता है कि आपका बुल जोन
लीस्ट होता जा रहा है, ये पैटर्न यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल पड़ी हुई है। ठीक है, ये कैंडल आप अगर देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वही पैटर्न है लीस्ट बुल वाला। ठीक है, ये वाली कैंडल। ठीक, ये लीस्ट बुल कैंडल मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आप देख लें कि प्रेशर कंटिन्यू रहा। प्राइस 5.8 से अगेन 5 की तरफ गई, 4.98 की तरफ गई। ठीक है, इवन की 4.8 की तरफ गई, तो ₹1 का उसने लॉस किया। ठीक है, 5.8 से 4.8 की तरफ एक रुपए का लॉस किया, जो कि ऑलमोस्ट 30% 25% बनता है। ठीक है, तो उसके बाद उसने फिर जो है ना वो आगे कंटिन्यू किया। तो ये पैटर्न आप ज़हन में रखें और इंशाल्लाह ताला इसको आप रिवर्स कर लें तो आपका लेवल ऑफ बेरिश भी निकल आएगा, पॉजिटिव जोन में ले जाएं तो लेवल ऑफ बुलिश निकल आएगा। सिंपल स्ट्रेटजी है ये, और आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल गेन दे सकती है। और इस स्ट्रेटजी के ऊपर आप लाजमी काम करें, इन 5 कैंडल्स को आप लाजमी देखें। और किसी भी पैटर्न में छोटे स्केल में, बड़े स्केल में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि छोटे स्केल में अगर एक कैंडल बन रही है और उसकी लार्ज कैंडल जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में वो एक बुलिश मोस्ट बुलिश बन जाती है, या सेकंड मोस्ट बुलिश बन जाती है, या नॉर्मल बुलिश बन जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आगे कंटिन्यू रहेगा। तो आप इस तरह से अपनी स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। तो इंशाल्लाह ताला नेगेटिव अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में मोर डिटेल में बताऊंगा कि डाइवर्जेंसेस और पैटर्न और क्या क्या चीज़ें आपको एहतियात रखनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रेड। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। और इंशाल्लाह ताला इसके बाद आपको बहुत बहुत हद तक नहीं तो थोड़े हद तक कोई चीज़ क्लियर हो गई हो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।